वैसे क्या लगता है आपको, बात तो ख्वाजा आसिफ साहब ठीक ही कर रहे हैं। अगर 90 की दहाई में ही लेले बन जाते ये लोग तो ज़्यादा बेहतर था। इंजॉय करते, ज़्यादा माल बनाते, ज़्यादा लंबी हुकूमत करते। क्या ख्याल है आपका इस बारे में, ख्वाजा आसिफ के बयान के बारे में कि 90 की दहाई में ही ये हाइब्रिड मॉडल आ जाता, क्योंकि हम खुद तो हैं नहीं इस तरह के। नस्ल दर नस्ल चापलूसी का सिलसिला आज भी जारी है। सलवटें सीधी करते हैं ये लोग वर्दियों की। ये क्या कहानी है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। साथ साथ जनाब एक दफ़ा फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज सुना है पंजाब की सीनियर वज़ीर साहिबा जो है मरियम औरंगज़ेब साहब, वो भेस बदल के वो पहुंच गई जी हॉस्पिटल। किसी को समझ नहीं आ रहा भाईजान, पानी बंद है हमारा, कश्मीर हमारे हाथ में नहीं है। अमित शाह का बयान आपने सुन लिया है। नोबेल प्राइज़ हमने दिलवाना है ट्रंप को, और फील्ड मार्शल साहब पहुंच गए हैं OIC में। आज किस तेज़ी के साथ शहबाज शरीफ के हाथ से चीज़ें फिसलती जा रही हैं, कैसे ये सब कुछ लीगलाइज किया जाएगा, इस सारों पे बात करूंगा इस वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आदिल राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वैसे गुज़िश्ता चंद दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ व्यूज़ तो बिल्कुल ही बढ़ गए हैं। जो रेगुलर देखने वाले थे वो भी गायब हैं। की मसला है तानू भाई चौधरी साहब, की हो गया, इन्फॉर्मेशन नहीं लभ रही, वीडियो नहीं चंगी, या मैं सही तरीके से वीडियो मार्केट नहीं कर पा रहा, इस सारे में बात करते हैं। खैर जनाबे वाला फील्ड मार्शल साहब ने आज सरप्राइज़ एंट्री दी। वो OIC में पहुंच गए। इसहाक डार को उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि अकेले जाएं। कुछ मालूमात मैंने हासिल की तो पता चला, कहा जी फील्ड मार्शल साहब क्योंकि मिल के आए थे, ईरान के इशू पे कुछ समझा के आए थे, तो उन्होंने OIC को ब्रीफ करना लाजिम समझा, वो बता रहे थे। दूसरी तरफ हमारे सफारती फील्ड मार्शल साहब भी डिक्लेयर हो चुके हैं। बिलावल साहब वो सफारती तमगा लेकर आए हैं, उन्होंने भी भाईजान काम छिक के रखा हुआ है। उन्होंने कहा भाईजान मैं तो छिक आया हूँ, मैं तो काम पक्का करके आया हूँ। वहाँ पर शायाना शान इस्तकबाल हुआ है पूरे मुल्क में, वो भी पेंटिंग्स लग गई है। तो अब दो डिप्लोमेट्स का मुकाबला हो गया, फील्ड मार्शल साहब को और सफारती फील्ड मार्शल साहब का। देखते हैं कौन जीतता है। इस वक्त जो फील्ड मार्शल साहब काम कर रहे हैं, जितनी उनकी अप्रोच आ चुकी है, हैंड्स ऑन हो चुके हैं वो हुकूमती मामलात पर हर चीज़ में। मेरी इत्तला के मुताबिक एक लीगल सिस्टम बनाया जा रहा है 27वीं आर्मी तरमीम में, जिसमें इसारों को लीगलाइज किया जाएगा। कोई पावर शेयरिंग फार्मूला इसको आप समझ लीजिए जो बनाया जा रहा है। ज़्यादा इस पर बात नहीं करते। शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल ऑन बोर्ड है। नून लीग के ख्वाजा आसिफ जैसे चमचे खर्चे, पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा जैसे, ये सब खुश हैं। जरदारी साहब खुश हैं, नवाज शरीफ साहब खुश हैं, मरियम नवाज साहिबा खुश हैं। अभी मकसद सिर्फ एक है, दोनों पार्टियां एक दूसरे को इमरान खान दिखाकर डरा रही हैं और ये सारा काम हो रहा है। मार्क माई वर्ड्स, पंजाबी में कहते हैं अखियां विच कसून दे के रोना। ये नून लीग वाले अवाम के पास जाएंगे, आंखों में कसून दे के रोया करेंगे। जैसे आज ख्वाजा आसिफ बाजवे को गाली निकालते हैं, उस पर मैं आगे आऊँगा, ऐसे ही ये लोग बाद में किया करेंगे। लेकिन आपने इनकी बात पे यकीन नहीं करना, क्योंकि ये जो ड्रामा सारा हो रहा है ये इनकी मर्ज़ी से हो रहा है। पावर शेयरिंग मिल जाए, खाने को मिल जाए, माल बटोरने को मिल जाए, तो जल्दी आपको ये सारा ड्रामा भी नज़र आएगा। जनाबे वाला ये जो OIC से शुरू हुआ है ये मामला बहुत आगे जाने वाला है। ख्वाजा आसिफ का बयान था जनाबे वाला, उस पर आमिर मुग़ल साहब ने तहरीक इंसाफ का बड़ा मज़े का तबसरा किया। उन्होंने कहा है जनाब, इनका ख्याल, ये कहने का मकसद ये कि 90 की दहाई में ही लेले बन जाते तो बड़ा अच्छा था। लेले मेरा ख्याल है ये 90 की दहाई में ही थे। कोई एक आधा टुड मारता था, इनको आगे से चपेड़े पड़ती थी, इनको ठुड्डा मार दिया जाता था। मुकम्मल वो ट्रंप जो कहता है ना अनकंडीशनल सरेंडर, तो ये अब कर चुके हैं जनाबे वाला अनकंडीशनल सरेंडर। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, इनकी तारीख़ है, इनके ख़ानदान की तारीख़ है जनाब सलवटें सीधी करने की और जूते पॉलिश करने की। इनके वालिद साहब जो थे ख्वाजा मोहम्मद सफदर साहब, वो ज़ियाउल हक़ की काबीना में मजलिस शूरा में थे। आपने बड़ा सुना होगा कि जी 99 के बाद बड़े सियासतदान परवेज़ रशीद का नाम आता है, जुल्म किया गया। चंद और लोगों का, जावेद हाशमी साहब का नाम आता है। ख्वाजा आसिफ साहब तो इनके वालिद साहब ज़िया के जूते सीधे करते थे। इन्होंने मुशर्रफ के जूते सीधे किए, दुबई लेके चले गए अपनी इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर रेस्टोरेंट खोल के चिल करके बैठे रहे। ऐसे इकबाल साहब सऊदीया भाग गए थे, वहाँ पर गार्ड की नौकरी कर ली थी। तो इनकी तारीख़ है। मुशर्रफ के दौर में भी ये वज़ीर बने थे, काली पट्टी से ही बड़े मिसाली ताल्लुकात थे। फिर बाजवा दौर में ये बाजवे के जूते सीधे किया करते थे। बाजवे के, सिर्फ बाजवे के नहीं, बाजवे के सोरे के भी जूते सीधे करते थे। ऑन रिकॉर्ड है बहुत सारी चीज़ें। आजकल ये जिनके जूते सीधे कर रहे हैं आप सारे जानते हैं, और मुस्तकबिल में भी ये जूते सीधे करते रहेंगे। इनका ख़ानदानी रिकॉर्ड है इस बात का। ख़ानदान नस्ल दर नस्ल ये जनरेशन में होता है। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा, जिस तरह ये अपने बाप को डिसोन कर चुके हैं, उनके किए पर माफ़ी मांगते हैं, जिस तरह ये बाजवा को डिसोन कर चुके हैं, आज उसको गाली निकालते हैं,
तो आगे ये काम भी करेंगे और इनके बच्चे भी आगे ये काम जारी रखेंगे ख्वाजा आसिफ साहब का। दूसरी जानिब जनाबे वाला OIC के इजलासों में शिरकत हो रही है। हमने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ दिलवाना है, हमने पूरी मुस्लिम दुनिया निहत्ते मुसलमानों के खून से अपने मुंह पे डालने हैं छींटे, छुरा घोंपना है हमने। खुश हैं हम जिस जंग के लिए हम नोबेल पीस प्राइज़ दिलवाना चाहते हैं। आज अमित शाह ने कहा है कि जनाब के इंडस वाटर ट्रीटी को भूल जाओ, 3 दरियाओं का पानी कभी नहीं मिलेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान ये भूल जाए। हम एक नहर बनाएंगे, वो पानी डाइवर्ट करेंगे, राजस्थान लेके जाएंगे। हमने भी प्लान बनाया था जनाब कि हम सिंध का पानी, पंजाब का पानी डाइवर्ट करके चोलिस्तान लेके जाएंगे। उस पर तो मटी पड़ गई। बिलावल साहब ने अभी कल ही बोला है कि हम 6 के 6 दरिया छुड़वा लेंगे, जंग करेंगे। इधर हम अमन का पैगाम इनाम दिलवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ अगले कहते हैं छुट्टी करो। पाकिस्तान में हालात इस टाइम आप जानते हैं पानी के लिहाज से कितने बुरे हैं। वेदर जो है कितना हार्श हो चुका है, सरप्राइजिंगली हार्श हो चुका है। तो ऐसे में अब कब ये जंग करके कब छुड़वाते हैं वो देखते हैं। उस पे जंग का इनाम पहले ही बगैर लड़े फील्ड मार्शल साहब को मिल चुका है। तो आगे हम क्या निकलेगा, क्या करने जा रहे हैं, हमारे पल्ले क्या आएगा, मुझे इस बारे में भी कुछ मालूम नहीं। ये ज़रूर मालूम है कि आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत सख्त होने वाला है आफ्टर टोटल सरेंडर ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें तहरीक इंसाफ का कितना कसूर है, इस पर सुबह वीडियो ज़रूर करूँगा। जो तहरीक इंसाफ की मुकम्मल खामोशी है उसके पीछे क्या है ये भी आपको मालूम होना बहुत सख्त ज़रूरी है। साथ साथ जनाबे वाला मैं आज देख रहा था, छोटी बात करनी है, ज़्यादा बड़ी बात उस पर करनी नहीं है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा सीनियर वज़ीर हैं, बड़े शदीद इल्ज़ामात की जद में हैं। अगर आप किसी भी इस्लामाबाद में ड्राइंग रूम में बैठ जाएँ तो आपको वो कहानियाँ पता चलती हैं माल पानी की कि आप सोच नहीं सकते। पंजाब की एक और वज़ीर हैं या एक और वज़ीर है जो कि इनकी तौसीक करता है कि जनाबे वाला यहाँ पर गंगा बह रही है। तो जनाब वो भेस बदल कर पहुँच गई हॉस्पिटल सरकारी जायज़ा लेने के लिए। भेस उन्होंने क्या बदला था, उन्होंने मुंह पर मास्क लगा लिया था, साथ उनके था एक कैमरामैन। पूरा सेटअप एक लगाया गया, एक पूरा फ्रॉड लगाया गया जिसमें मरियम औरंगज़ेब साहब को फिल्म किया गया कि वो इधर जा रही हैं, चेक कर रही हैं, हॉस्पिटल बड़ा फिट काम कर रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स में अगर मीडिया वाले जाएं, इनको अंदर नहीं जाने दिया जाता, फिल्म नहीं करने दिया जाता, फिल्म करने पे पाबंदी है। कई दफ़ा हो चुका है, वो डॉक्टर लड़ने मरने पर होता है कि अंदर आके फिल्म ना करें आप, तो सीक्रेटली आप फिल्म कर सकते हैं। आप वो फ्रेम्स देखिएगा, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, सुकून से कैमरामैन विदाउट एनी जर्क, विदाउट एनी हेजिटेशन वो शूट कर रहा है। हर एंगल से मरियम साहिबा इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, बात कर रही हैं पेशेंट से, कैमरा क्लोज आ रहा है। अब सीक्रेटली आप जा रही हैं, ठीक है। ये देखिए मैं अपने इस मोबाइल में कैमरा खोलता हूँ, ठीक है। ऐसे करके अगर मैं शूट करूँगा, ये ऐसे करके शूट कर रहा हूँ मैं, तो ये वीडियो वर्टिकल में आएगी। उनकी वीडियो ऐसे शूट हुई हुई है। अगर नॉर्मल लोग शूट करें तो वो नॉर्मली हम लोग ऐसे शूट करने के आदी हैं, सारे लोग जितने भी, ज़्यादा 90% को। मेरे जैसा कोई बंदा होगा जिसको पता होगा मैंने किस प्लेटफॉर्म पे चलानी है, तो मैं ऐसे शूट करूँगा, ठीक है। या मैं इसको ऐसे पकड़ लूँगा कि स्टेबल रहे, जर्क ना आए, मैं ऐसे शूट करूँगा। मुझे मालूम होता है कि वीडियो में अगर मैं तस्वीर खींच रहा हूँ, मैंने ट्विटर पे लगानी है, इंस्टाग्राम पे लगानी है, तो मैं ऐसे शूट करता हूँ। रील्स बनानी है, ऐसे शूट करता हूँ। ऐसे सिर्फ वो लोग शूट करते हैं जो लॉन्ग फॉर्मेट यूट्यूब के लिए या टीवी के लिए बना रहे हैं 16:9 में। टेक्निकल बात आपको बता रहा हूँ, आपको समझ आ गई होगी यकीनन। तो मैडम जी, आप लोगों की सियासत 90 की दहाई में आपको ये करने की क्या ज़रूरत भी क्या है? आपके साथ फील्ड मार्शल हैं, एयर चीफ को आपने दूसरी बार एक्सटेंशन दे दी है, अभी और भी मज़ीद चीज़ें करेंगे, जजेस को भी आप एक्सटेंड करेंगे, सारा सिस्टम आपके साथ है। क्या ज़रूरत है ये ड्रामा करके हॉस्पिटल्स का तो बताने का कि वी केयर? आपने क्या करना है? आप ज़रूरत क्या है हमें इस चीज़ की? आप बादशाह लोग हैं, चिल करें, घर में एसी लगा के बैठें। गर्मी में बैठने की क्या ज़रूरत है आपको? बाहर निकलने की परेशानी हुई होगी आपको उधर हॉस्पिटल में, फिर मरीज़ों को इतनी तंगी होती है, इतना बड़ा सेटअप पैराफर्नेलिया मूव करने का। परफेक्ट लाइटिंग है, देखें परफेक्ट शॉट्स लिए जा रहे हैं मैडम के। मैडम खुफिया तौर पे आगे यहाँ से कैमरे से गुजर रही हैं तो कैमरा इधर करके प्लेस हुआ हुआ है, मैडम यहाँ से यूँ गुजरती जा रही हैं। फिर मैडम सामने से आ रही है तो कैमरा यूँ प्लेस हुआ है, मैडम का फेस शॉट ले रहा है। फिर मैडम मरीज़ से बात करी तो कैमरा बिल्कुल सामने लेके खड़ा है। जैसे मरीज़ों को किसी को पता नज़र नहीं आ रहा पूरे हॉस्पिटल में। फुद्दू समझते हैं आप लोग हमें, खैर हैं तो हम फुद्दू ही, डिज़र्व भी करते हैं। लेकिन फिर भी आपसे दरख्वास्त है मैडम, क्यों ये तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत है? चिल करें, आपको किसी ने कुछ क्या कह लेना है? क्या कह सकते हैं हम आपको? ये आवाम फुद्दू है, बाहर नहीं निकलेगी अपने हकूक़ के लिए, ऐसे ही छितर खाएगी, ऐसे ही महंगे महंगे बिल देगी। भी चीखें निकल रही है ना बिजली के बिल आके, और निकालें।
लेकिन निचोड़ लें इनको। मैं तो कहता हूँ जिनमें थोड़ा बहुत खून भी बचा टीके लगा के खींच ले सारा खून, इनको छोड़ना नहीं है। ये इन जैसे लोगों का इलाज है ये, जो अपने हक के लिए बोल नहीं सकते, जो डर जाते हैं कि तू चुप कर जा तेनू फड़ लेंगे, उनका इलाज यही होता है एंड में। उनको छितर पड़ने चाहिए। तो वेल डिजर्व्ड छितर फॉर आवाम। और बहुत शुक्रिया आपका ये वीलॉग देखने का। यार ये व्यूज़ कम हो रहे हैं, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे इसका हल भी कोई करना है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।